पिछली बार मैंने आपको बताया था अशुद्धियों के बारे में कि अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती है, एक पक्षीय अशुद्धि और द्विपक्षीय अशुद्धि। एक पक्षीय अशुद्धि का प्रभाव पड़ता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, जहां गलती होती है वहां पर संशोधन करते हैं, और विपरीत पक्ष में हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। अब पता कैसे चलता है कि वो एक पक्षीय है या द्विपक्षीय है? एक पक्षीय अशुद्धि का पता चलता है जब प्रश्न में दे रखा हो कि उस सहायक बही में, सहायक बही कौन सी होती है आपके, क्रय बही, विक्रय बही, विक्रय वापसी बही, इस प्रकार से बही, या खाता शब्द दे रखा है या खतौनी शब्द दे रखा है, उस क्रय बही में, विक्रय बही में या उसके खाते में खतौनी करना भूल गए, राशि कम लिख दी या ज्यादा लिख दी, इस प्रकार से शब्द आते हैं, तो ये कौन सी होती है, एक पक्षीय अशुद्धि। तो किसी भी सहायक बही में उसके खाते में खतौनी करना भूल गए, राशि हमने कम लिख दी या ज्यादा लिख दी, ये कौन सी अशुद्धि होती है, एक पक्षीय। और एक पक्षीय अशुद्धि में हम क्या करते हैं, जहां गलती होती है वहां पर हम संशोधन करते हैं और विपरीत पक्ष में सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, ये पहचान है इसकी एक पक्षीय अशुद्धि की। और द्विपक्षीय अशुद्धि में जिसका प्रभाव दो पक्षों पर या दो खातों पर पड़ता है, तो ध्यान रखना, सहायक बही का योग हमने कम लगा दिया या ज्यादा लगा दिया, या खाते में राशि हमने कम लिख दी, ज्यादा लिख दी, या खतौनी करने में गलती हो गई, खतौनी यानी कि पोस्टिंग, तो ये राशि कम लिख दी, ज्यादा लिख दी, या लिखना भूल गए, ये सब एक पक्षीय अशुद्धियां होती है। तो एक पक्षीय अशुद्धियों में जहां गलती होती है वहां संशोधन करते हैं और विपरीत पक्ष में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। दूसरे, राशि कम लिखी है या नहीं लिखी है तो उसी पक्ष में संशोधन करते हैं। राशि अगर हमने कम लिखी है या लिखना भूल गए तो उसी पक्ष में संशोधन करते हैं और विपरीत पक्ष में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। लेकिन राशि अगर हमने ज्यादा लिख दी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आपके इसमें अशुद्धियां तलपट बनाने के बाद, अपना टॉपिक चल रहा है तलपट बनाने के बाद हुई अशुद्धियां। यदि ऐसी अशुद्धियां तलपट बनाने के बाद में मालूम चली है तो उसका सुधार हम सुधार प्रविष्टियों के माध्यम से करते हैं, रेक्टिफाइड एंट्रीज के माध्यम से। ठीक है, तो अब इस सुधार है वो कैसे करेंगे, इसके लिए देखो आपके लिए 3 ट्रांजैक्शन है। इन तीनों ट्रांजैक्शन के लिए हम सुधार प्रविष्टियां है वो कैसे करेंगे वो देखिए। इसमें सबसे पहले दे रखा है रोकड़ बही का योग। मैंने बताया था कि सहायक बही का टोटल यानी कि योग कम लगा दिया या ज्यादा लगा दिया, किसी खाते में राशि कम लिख दी या ज्यादा लिख दी, या खतौनी करने में गलती हो गई, वो एक पक्षीय अशुद्धि होती है। तो रोकड़ बही का योग टोटल, ये एक पक्षीय अशुद्धि है। दूसरा है किराया चुकाया 2000 रुपये किराए खाते में, तो पहले इसको कर लो। रोकड़ बही का योग 1600 रुपये कम लगाएगा। देखो टोटल हमने कम लगाया, मैंने बताया था कि अगर राशि कम लिखी है तो उसी पक्ष में संशोधन करेंगे जहां पर गलती होगी। तो इसमें राशि हमने कम लिखी है। अच्छा, रोकड़ बही यानी कि कैश बुक, तो कैश को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इससे पहले मैंने ट्रायल बैलेंस आपको बताया था, और ट्रायल बैलेंस के हमने क्या है 5-6 क्वेश्चन किए थे। ट्रायल बैलेंस में मैंने बताया था कैश और बैंक बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। रोकड़ आती है व्यापार में या रोकड़ मौजूद है तो कैश को डेबिट किया जाता है। तो रोकड़ वही कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट होता है। अब डेबिट होता है कैश बुक का और हमने राशि कम लिखी है, टोटल हमने कम लगाया, तो कैश को हम डेबिट ही करेंगे। तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और विपरीत पक्ष में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। कैश अकाउंट या टू सस्पेंस अकाउंट। कितनी राशि कम लिखी है, 1600 रुपये, तो 1600 रुपये डेबिट में और 1600 रुपये क्रेडिट में। ये आपके एंट्री हो जाएगी। तो इसमें हमने कैश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैश डेबिट होता है और राशि कम लिखी है, टोटल हमने कम लगाया, तो कैश को डेबिट ही कर देंगे। जहां गलती होती है वहां पर संशोधन कर दिया, कम लिखी है तो कैश को डेबिट ही करेंगे, और विपरीत पक्ष में क्या आ जाएगा, आपके सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ये तो गई पहली एंट्री। अब देखो दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री है किराया चुकाया 2000 रुपये, जिसे किराए खाते में 2200 रुपये लिखा गया।
अब देखो किराया चुकाया तो हम एंट्री क्या करते हैं, पहले देख लो इसमें क्या है, इसमें तो वही का टोटल हमने कम लगाया ज़्यादा लगाया तो उसमें एंट्री हमारे को देखने की जरूरत नहीं है। किराया चुकाया तो हम एंट्री क्या करते हैं, पहले एंट्री करके देख लो, रफ में करना है ये। किराया चुकाया तो हमारे लिए खर्चा है तो हम एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करते हैं। ठीक है, किराया चुकाने पर रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इस एंट्री के अनुसार हमारे दो लेजर हो गए, एक तो रेंट अकाउंट हो गया और एक कैश अकाउंट हो गया, दो लेजर हो गए यानी कि दो खाते हो गए। इसमें गलती क्या हो रही है, किराए खाते में मैंने बताया था जहां पर खाता शब्द आता है, खतौनी शब्द आता है या योग आता है, टोटल हमने कम लगा दिया ज्यादा लगा दिया, खाते में या खतौनी करने में गलती हो गई है, वो एक पक्षीय अशुद्धि होती है। तो इसमें दो खाते हैं, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। अच्छा गलती किसमें हुई है, देखो अब दो खाते हो, गलती हुई है केवल किराए खाते में, तो एक पक्षीय अशुद्धि हो गई। मैंने यही तो बताया था कि ऐसी अशुद्धि जिसका प्रभाव केवल एक पक्ष पर या एक ही खाते पर पड़ता है, ऐसी अशुद्धि जिसका प्रभाव केवल एक पक्ष पर या एक ही खाते पर पड़ता है, वो एक पक्षीय अशुद्धि होती है। तो इसमें खाते तो दो है, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, लेकिन इसमें गलती किसमें हुई है, केवल एक खाते में, किराए खाते में गलती हुई है, तो एक पक्षीय अशुद्धि हो गई। अब एक पक्षीय अशुद्धि हो गई, गलती हुई है किराए खाते में, और रेंट को हम क्या करते हैं, इसमें एंट्री के अनुसार रेंट को क्या करना था, डेबिट करना था। एंट्री में रेंट को डेबिट करना था और हमने राशि देखो क्या की है, कम लिखी है ज्यादा लिखी है, देखो हमने ज्यादा लिख दी। चुकाए थे हमने 2000 रुपए और लिख दिए हमने 2200 रुपए, यानी कि ज्यादा लिख दिए। कितने ज्यादा लिख दिए, 200 रुपए। तो वैसे तो एंट्री में खाते को रेंट को डेबिट करना था, लेकिन राशि ज्यादा लिख दी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। तो देखो संशोधन हमारे को रेंट अकाउंट में करना है, कैश अकाउंट में कोई संशोधन नहीं करना है, एक ही खाते में गलती हुई है तो रेंट को, ये तो एंट्री मैंने समझाने के लिए बताई है कि एंट्री ऐसे होती है। तो अब देखो सुधार प्रविष्टि है वो कैसे करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री। रेंट को डेबिट करना था लेकिन राशि हमने ज्यादा लिखी है, इसलिए रेंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू रेंट अकाउंट। जब रेंट को क्रेडिट कर देंगे तो हम डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। ये एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट या टू रेंट अकाउंट। कितनी राशि ज्यादा लिखी है, 200 रुपए, तो 200 रुपए से ही अमाउंट आ जाएगा। ये आपकी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट या टू रेंट। तो एंट्री को आपको देखना जरूरी था कि इसमें किराया चुकाया तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट या टू कैश। तो दो खाते होते हैं और हमारे से गलती के किराए खाते में हुई है, तो मैंने बताया था कि जिस खाते में गलती होती है वहीं पर संशोधन करते हैं। किराए खाते में गलती हुई है तो रेंट को वैसे डेबिट करते हैं, लेकिन हमने राशि ज्यादा लिख दी इसलिए रेंट को डेबिट की बजाय क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब रेंट को क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट हम किसको कर देंगे, सस्पेंस। ठीक है, इसकी एंट्री हो जाएगी। देखो अपनी दो ट्रांजेक्शन हो गए थे, तीसरा ट्रांजेक्शन देखो, रघु से माल खरीदा 2000 रुपये किंतु उसके खाते में खतौनी करना भूल गए। किसके खाते में, रघु के खाते में। तो इसका मतलब यही है, सबसे पहले तो देखो कि रघु से माल खरीदा तो हम एंट्री क्या करते हैं, तो रफ में एंट्री करके देख लो। रघु से माल खरीदा तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट दिया टू रघु। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, परचेज को हम डेबिट कर देंगे और देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है, रघु, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत और वस्तुगत दोनों खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो इसकी एंट्री तो अपनी ये होती है जनरल एंट्री। रघु से माल खरीदा 2000 रुपये, एंट्री हमारे को ये करनी थी परचेज अकाउंट दिया टू रघु। ठीक है, अब ये एंट्री करनी थी, तो इस एंट्री के अनुसार हमारे दो खाते हैं, एक तो परचेज अकाउंट और एक रघु अकाउंट, क्योंकि इसमें वही टोटल वाला नहीं है, इसमें खाते में गलती हुई है। तो हमारे को देखना पड़ेगा एंट्री में कि कोई भी एंट्री है तो उस एंट्री में कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो इस जर्नल एंट्री के अनुसार दो खाते हैं, परचेज अकाउंट और रघु अकाउंट। अब देखो क्या गलती हुई है, उसके खाते में खतौनी करना भूल गए। किसके खाते में, रघु के खाते में खतौनी करना भूल गए। तो मैंने बताया था
खाता या खतौनी शब्द आता है तो वो एक पक्षीय अशुद्धि होती है, और वो भी एक ही खाते में गलती हुई रघु के खाते में, यानी कि परचेज अकाउंट में गलती नहीं हुई है। तो ध्यान रखना है, जहां गलती होती है वहीं पर हम संशोधन करते हैं, जहां गलती नहीं होती है वहां पर हम कोई संशोधन नहीं करेंगे। तो रघु के खाते में गलती हुई है और एंट्री के अनुसार रघु के खाते को हमारे को क्या करना था, क्रेडिट करना था। एंट्री के अनुसार रघु के खाते को क्रेडिट करना था और हमने गलती क्या की है, लिखना भूल गए। तो राशि अगर हमने कम लिखी है या नहीं लिखी है, यानी कि लिखना भूल गए, तो उसी पक्ष में संशोधन करेंगे। तो रघु के खाते को क्रेडिट करना था तो क्रेडिट ही करेंगे, तो रघु को हम क्रेडिट करेंगे। तो अब डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो अब एंट्री देख लो, रेक्टिफाइड एंट्री, ये तो हमारे को रफ में समझाने के लिए मैंने बताया कि इसको हम कैसे करेंगे। तो रघु के खाते को क्रेडिट करना था तो रघु के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लिखना ही भूल गए थे। तो विपरीत पक्ष में क्या आ जाएगा आपके, सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट या टू रघु अकाउंट। और कितनी राशि लिखना भूल गए थे, 2000 रुपये, तो 2000 रुपये से एंट्री हो जाएगी 2000 रुपये डेबिट साइड में और 2000 रुपये आपकी क्रेडिट साइड में, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट या टू रघु अकाउंट, ठीक है, ये आपके एंट्री हो गई। अब देखो आपके चौथे नंबर का ट्रांजैक्शन, नंबर का ट्रांजैक्शन है दीप से 2100 रुपये प्राप्त हुए। तो सबसे पहले तो देखो कि दीप से 2100 रुपये प्राप्त हुए, तो हमारे को एंट्री क्या करनी थी, प्राप्त हुए यानी कि 2100 रुपये रोकड़ आ रही है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। दीप आपके व्यक्तिगत खाते में देने वाले को क्रेडिट करो, तो टू दीप अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होती है। दीप से हमारे को 2100 रुपये प्राप्त हुए, तो ये एंट्री होती है इसकी कैश अकाउंट या टू दीप अकाउंट, ठीक है। अब देखो इस एंट्री के अनुसार हमारे दो खाते हो गए, एक कैश अकाउंट और एक दीप अकाउंट, ठीक है। अब क्या गलती हुई है, उसके खाते में, एक पक्ष में हुई है, इसके खाते में, दीप के खाते में, जैसे उसका था दीप से 2100 रुपये प्राप्त हुए, उसके खाते में यानी कि दीप के खाते में 1200 रुपये लिखे गए। देखो एक पक्ष से अशुद्धि हो गई, एक ही खाते में गलती हुई है, खाते हमारे दो है इसमें, कैश अकाउंट और दीप अकाउंट, और गलती हुई है केवल एक खाते में, किसके खाते में, दीप के खाते में। अब दीप के खाते में गलती क्या हुई है, एंट्री के अनुसार दीप के खाते को हमारे को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसके खाते में कितनी राशि लिखी है, 1200 रुपये, और लिखने कितने थे, 2100 रुपये, राशि कम लिखी है। तो मैंने बताया था कि अगर राशि कम लिखी है तो उसी पक्ष में संशोधन करेंगे। दीप के खाते को क्रेडिट करना था तो दीप के खाते को हम क्रेडिट ही करेंगे, ठीक है। ये तो केवल समझाने के लिए एंट्री बताई थी, और सुधार प्रविष्टि है, क्योंकि दीप के खाते को हमारे को क्रेडिट करना था तो दीप के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि राशि हमने कम लिखी है। तो विपरीत पक्ष में क्या आ जाएगा आपके, सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट या टू दीप अकाउंट। कितनी राशि कम लिखी है इसमें, 900 रुपये, तो 900 रुपये से एंट्री हो जाएगी, 900 रुपये डेबिट साइड में और 900 रुपये आपके क्रेडिट साइड में, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। तो ये भी आपके कौन सी थी, एक पक्षीय। तो मैंने एक पक्षीय अशुद्धियों की पहचान बताई थी, अगर सहायक बही का योग हमने कम लगा दिया या ज़्यादा लगा दिया, या किसी खाते में राशि राशि कम लिख दी, ज़्यादा लिख दी, या खतौनी करना भूल गए या खतौनी करने में गलती हो गई, तो ये कौन सी अशुद्धियाँ होती है, एक पक्षीय अशुद्धि। और एक पक्षीय अशुद्धि में क्या करते हैं, जहाँ खाते में गलती होती है वहाँ पर हम संशोधन करते हैं, और विपरीत पक्ष में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। कि एक पक्षीय जो अशुद्धि होती है उसी में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, द्विपक्षीय अशुद्धि में सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता है। और ये जो मैंने आपको अशुद्धियाँ बताई है, ये सारी कौन सी अशुद्धियाँ हैं, एक पक्षीय अशुद्धियाँ, क्योंकि ये अशुद्धियाँ केवल एक ही खाते को प्रभावित कर रही है या एक ही पक्ष को प्रभावित कर रही है। इसलिए जहाँ गलती होती है वहाँ पर हमने संशोधन कर दिया, और जहाँ पर संशोधन करने के बाद में विपरीत पक्ष में हमने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। तो ये जो मैंने आपको एंट्रीज बताई है, इन एंट्रीज को आप एक बार फिर से रिपीट कर लें।